जय हिंद सभी साथियों को। आज हम टेस्ट नंबर 3 लेकर हाजिर हैं। टीए आर्मी का जो एग्ज़ाम है जो आने वाला है उसके लिए हम सेट नंबर 3 मैथ का लेकर आए हैं 15 क्वेश्चन का। आप जानते होंगे कि सेट 2 और सेट 1 हमने करवाया था और काफ़ी आसान सेट करवा रहे हैं। सेट 3 भी उसी पैटर्न में भी सेट है। इसके बाद जो आपको अगले सेट मिलेंगे नए, वो थोड़े से और लेवल हम उसका बढ़ाएंगे, क्योंकि लेवल धीरे धीरे से चीज़ों को बढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में आए। और ज़्यादा कठिन भी नहीं करना क्योंकि एग्जाम में उस लेवल का आता भी नहीं है। तो हम वही पैटर्न पढ़ेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमारी आती हैं। वो आप अपने भाई के ऊपर छोड़ दीजिए, वो पूरी मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा। आप बस जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता जाऊँ, सिखाता जाऊँ, वो सीखते चलिए। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्लासों को चैप्टर बाई चैप्टर भी लेकर आएंगे जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी सब चीज़ों को समझने में। इसका मतलब है कि आपके मैथ में पूरे की पूरी आएंगे, ये आपके भाई की गारंटी है। ठीक है, आप आराम से बस सीखते जाइए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप बनाइए। और स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 का, जो कि पहला क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है हमारे बोर्ड के सामने। बोर्ड मास का सवाल ही मैं पहला ले रहा हूं बार बार, जिससे आपको समझ में आए। मैंने पहले भी सिखाया था कि पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस में कुछ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा 18 गुणे 4 भागे 6। आप चाहे तो इससे गुणा करा दो, या आप ऐसे लिख सकते हो 18 गुणे 4 बटे में आप कर सकते हो 6 प्लस 15। अब ये 6 से मैं काटूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। ये कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, और 12 में आप 15 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27। जिसका ऑप्शन नंबर सेकंड। बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने आसानी से बना लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 है 35% का 480 कितना होगा। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सवाल ऐसे है कि 480 का 35% कितना होगा, ये सवाल है। तो बिल्कुल आसान है। आप जानते हैं कि 480 का 35% निकालना है तो 480 इंटू 35/100। आप चाहो तो बिना कैलकुलेशन के भी सवाल सॉल्व हो सकता है। जैसे 48 किससे कटता है, 3 से कटता है। 48 किससे कटता है, 3 से। तो 3 और 9 का नियम बहुत अच्छा होता है डिजिबिलिटी का। 3 कहता है कि वो संख्या 3 से कट जाएगी जिसके अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। 48 3 से कटेगा तो जो आंसर आएगा वो भी 3 से कटने वाला होगा। जैसे 8 8 16 1 17 3 से नहीं कटेगा। 8 1 9 1 6 ये कट सकता है। 8 7 15 1 16 ये नहीं कटेगा। 8 1 9 5 14 ये भी नहीं कटेगा। तो यही कटेगा 8 1 9 और 9 6 15। 15 3 से कटता है। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया था, 5 से ये 7 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 24 बार में कट जाएगा। और 24 इंटू 7 कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 168, 168। 24 सत्ते 168। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से किसी संख्या का 20% 90 है तो वह संख्या, बहुत ही आसान सवाल है कि 20% का मान हमको कितना दिया हुआ है, 90। संख्या पूछिए मतलब कितना परसेंट पूछा है, 100%। तो भैया जितने गुना ये हो जाएगा उतने गुना ये हो जाएगा। तो ये इसका कितना गुना है, 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए। 9 पन्ना 45 कितना हो जाएगा, 450। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बेहद आसान क्वेश्चन है। बनाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे ऐसा भी मैं बताता हूँ उस तरीकों को बनाने का, जिसकी वैल्यू उसको नीचे रख दो। जैसे 90 कितने का मान है, 20% का। संख्या पूछिए तो कितने परसेंट का मान, 100% का मान। ये गुणा करा दीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 9 पना 45, 450। ये आपका आंसर आ गया, यहाँ से आ गया। बात वही है, देखो यहाँ से दोनों, जैसे ये जिसका इतना गुना होगा वो भी इसका इतना गुना होगा, ये इसका जितना गुना होगा ये भी उसका उतना ही गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात समझिए। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था, कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ का मासापा निकालना है। मैंने देखो मासापा आपको ऑप्शन से सिखाया कि ऑप्शन से करना, तो ऑप्शन से ही सीखिए। हमें 24, 36 और 60 का मासापा निकालना। मासापा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो भाई 24 को भी काट दे, 36 को भी काट दे और 60 को भी काट दे। अगर मैं 6 से चेक करूंगा, 6 24 को काटेगा, 36 को काटेगा और 60 को काटेगा, तो ये काट रहा है, चलो रोक देते हैं। 12 को देखें तो 12 24 काट देगा, 36 काट देगा, 60 काट देगा, तो ये इसको भी, ये दोनों काट रहे हैं। 18 को देखेंगे, 18 24 को नहीं काट पाएगा तो आंसर नहीं हो सकता। 24 24 को काट देगा, 36 को काट पाएगा। ये अब ये दो ऑप्शन में फंस गए, ये भी ऑप्शन काट रहा है और ये भी ऑप्शन काट रहा है, तो किसको चुना जाए। तो मासापा का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी में कौन सी बड़ी, 6 बड़ी की 12 बड़ी, 12 बड़ी है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 12। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने ऑप्शन से आपको सिखाया, फिर समझिए कि वही ऑप्शन आंसर होगा जो इन तीनों को काट पाएगा। तो भाई 18 24 तो काट नहीं पा रहे थे, ये दो ऑप्शन तो पहले हट गए।
दो ऑप्शन बचे मेरे पास 6 और 12। तो 6 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, 12 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, दोनों काट रहे हैं ऑप्शन में। तो भैया इन दोनों में किसका चुनाव करें अब ऑप्शन में? तो मासापा का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 और 12 में कौन बड़ी है? 12। तो ऑप्शन 12 हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये बहुत आसान सवाल है, हर सेट में लेकर आ रहे हैं सवाल, और आते हैं इसलिए लेकर तुमको आ रहे हैं। जैसे 40 है तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 8 जाके 40 में घट जाएगा, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा? 32। और 32 को 4 से काटेंगे तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं? 6 में देखो आयत का ये बार बार मैं करा रहा हूं, अभी चेंज भी करेंगे, अभी सेम सवाल मैं करा रहा हूं। आयत की लंबाई आपको दी है 18 और इसकी चौड़ाई जो दी है आपकी 14 मीटर, और क्षेत्रफल कितना होगा पूछा। तो आपको क्षेत्रफल अब तो रट गया होगा, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपको गुणा कराना है 18 किसमें कराना है? 14 में। अगर आप दिमाग लगाओ तो 18 9 से कटता है, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन होना चाहिए। वैसे देख लेते हैं, 3 18 9 से तो कटता है, ठीक है। 3 2 5 2 7 ये नहीं हो सकता, 4 2 8 2 4 2 6 2 8 ये नहीं हो सकता, 5 2 7 2 9 ये हो सकता है, 6 2 8 2 10 ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 252। आप गुणा भी कटा लीजिए, 18 इंटू 14 कराओगे तो 252 ही आएगा। मैंने ऑप्शन सही कर दिया क्योंकि 18 किससे कटता है? 9 से। तो 9 से कटने वाला ऑप्शन देखना था मुझे, ये नहीं कट रहा 9 से, ये भी नहीं कट रहा 9 से, ये भी नहीं कट रहा, 252 कट रहा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। इनको जोड़िए, 9 ही आएगा, देख लो, 5 2 7 2 9। संख्याओं को जोड़ना होता है, समझ लीजिए। अगर आपको नहीं दोबारा समझ में आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। संख्याओं को जोड़ना होता है, 9 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल यही कहता है, मल्टीपल करना, डिवाइड का नियम जो होता है यही कहता है। जैसे मुझे पता है कि 18 किससे कटेगा? 9 से, तो जो आंसर आएगा वो भी 9 से कटेगा। 9 का नियम कहता है संख्या को जोड़ के 9 बन जाए तो ठीक है। जैसे इसमें देखो 3 2 5 2 7 ये नहीं बनेगा, 4 2 6 2 8 ये नहीं बनेगा, 6 2 8 2 10 ये भी नहीं बनेगा, और ये 5 2 7 2 9। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। आप गुणा करा लो, गुणा कराना भी आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये बेहद आसान सवाल है, मैंने इसको तरीका बताया था कि दूर दूर का गुणा होता है और पास पास से गुणा होता है। तो 12 गुणा में कराओगे तो 12x हो जाएगा, और 8 गुणा 30 में कराओगे तो गुणा मत कराओ, लिखा रहे तो ये गुणा करा ले। अब 6 से भी काट सकते हैं, 4 से भी कट सकता है, 4 3 12 और 4 दूनी 8, इसको 3 से काटोगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20, 10 दूनी 20। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपने सेट 1 में भी किया होगा, सेट 2 में भी शायद था। सेट 1 सेट 2 सेट 3 एक ही पैटर्न में बनाए गए हैं, एक ही पैटर्न में सेट किए गए हैं, बट डिजिट को यहां वहां किया गया है बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1200 रुपए का क्रय मूल्य है, 1440 रुपए इसका विक्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने फिर से बताया था, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीपी कॉस्ट प्राइस, और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं। तो कुल मिला के आपने 1200 रुपए में खरीदा है और 1440 रुपए में आपने बेचा है। मैंने इसको एक तरीका बताया था कि आप इसको रेशियो भी काट के बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है काट लीजिए, जैसे बहुत आसानी से कट सकता है अगर आप दिमाग लगाओ। तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 से एक बार में कट जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 12 बराम 154। 10 की वस्तु को आपने 12 में बेचा, 2 का फायदा लिया, किस पर लिया? 10 पर लिया, इंटू 100। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 10 दूनी 20% का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कितने परसेंट का? 20% का। ऑप्शन नंबर सी। कोई बच्चा कह देगा आपने कैसे काटा, तो मैं ये कहता हूं कि जब भी परसेंट में आंसर निकालना होता है तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना उसके भी बना सकते हैं, बिना काटे भी बन जाएगा। बिना काटे आपको बनाना तो बात वही, आपको 1200 में 1440 में घटाना पड़ेगा। देखिए ऐसे करना पड़ेगा। मेथड 2 का नाम दे दीजिए आप, कि 1200 में खरीदा और 1440 रुपए में बेचा। तो ये देख लीजिए कितना अधिक है, 12 2 14 240 रुपए अधिक है। कितने में अधिक है? 1200 में अधिक है। इंटू कितना कर दीजिए? 100। बात वही हो जाएगी, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24 कट गए, ये 20% आपका आंसर आ गया। समझ गए होंगे, बेहद आसान है। इसको हम रेशियो में भी काट सकते हैं, जैसे मैंने इसको काटा, और काटना चाहिए तो इसको और काट सकते हैं, 5 और 6 बना के भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलेंगे। एक ट्रेन है, 72 की स्पीड चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2.5 घंटे चलती है, 2.5। तो दूरी बताओ। तो बहुत आसान सवाल है, 72 में आपको गुणा कराना है 2.5 का, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 आ गया। देखो इसमें भी मुझे अगर गुणा नहीं कराना तो मैं चेक कर सकता हूं कि 72 किससे कटता है? 9 से। नीचे 9 नहीं आया तो जो भी आंसर आएगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा।
अब 9 बनाने की कोशिश करो, 8 1 9 9 5 ये नहीं कटेगा, 8 1 9 ये हो सकता है, 7 1 8 8 5 13 ये नहीं हो सकता, 7 1 8 ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा? सी। मुझे कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, मैं आसानी से आंसर पर टिक लगा दूं। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, इसको 2 से काटोगे 72 को 36 बार में, 36 पंचे करोगे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। वही बात तो मैंने बताई कि 72 किससे कटता है? 9 से कटने वाला है, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन आप देख लो, बस बात खत्म हो जाएगी। ये देखो 8 1 9 9 5 14, तो 14 9 से नहीं कटता, तो आंसर नहीं हो सकता। ये देखिए 7 1 8 5 13, तो ये भी नहीं कटेगा, 7 1 8 ये भी नहीं कटेगा, ये देखो 8 1 9 ये कट जाएगा, आंसर, बात खत्म। क्या बात क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत आसान सवाल ये भी है, साधारण ब्याज का। इसको भी मैंने आपको दो तरीके सिखाया था कि एक परसेंट से बना सकते हैं और एक फार्मूला से बना सकते हैं। तो फार्मूला हर एक बच्चा याद रखता है, तो मैं फार्मूला ही बता देता हूं। एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणा समय। तो साधारण ब्याज तो आपको निकालना, मूलधन आपको कितना दिया गया है? 5000, दर है आपकी 8, समय है आपका 3, और बटे में कितना आ जाएगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 8 पंच कितना हो जाएगा? 40, और 4 3 12, तो 12 आएगा, मतलब डबल जीरो बच रहा है, तो 1200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी को मैंने परसेंट से बताया था। अगर आपको याद हो टेस्ट 1, अगर आप टेस्ट 2 सॉल्व किए होंगे तो वहां पे मैंने बताया हुआ है कि जो हमारा मूलधन होता है, जो हमारी धनराशि होती है, वो 100% होती है हमेशा। तो इसमें कितना पैसा है हमारा? धनराशि कितनी है? 5000। तो ये 5000 अपने आप में कितना परसेंट है? ये मेथड 2 एक तरीके से समझिए, दूसरे मेथड से बता रहा हूं परसेंट से। ये तो पहला हो गया, सॉल्व हो गया मेथड 1। तो 5000 रुपए हमारी धनराशि है, तो धनराशि अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। तो 100% का मान हो गया। अब आपको निकालना क्या है? बोल रहा है साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो ब्याज कैसे आती है? ब्याज आती है दर गुणा समय से। दर गुणा समय से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अगर आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय। साधारण ब्याज भी होता है, अगर समय है और ब्याज दी तो 8 तिक कितना हो जाएगा? 24। 24% ब्याज आएगी, तो 24% निकालना है खाली। परसेंट से परसेंट कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 24 पंचे 120 आ गया ये, और एक इसका जीरो बचा हुआ था, तो ये लगा देता हूं, मेरा कितना आंसर आ गया? 1200। बात खत्म। क्लियर है? बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही आसान सवाल है, तो आसानी से समझ में आ ही रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये और भी आसान है। अंडर रूट से बाहर निकालना, तो 144 इसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, और ये 225 15 का स्क्वायर। लास्ट वाला अंक जोड़ लो, 5 और 2, तो 5 2 7, लास्ट में 7, ये नहीं ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। इकाई का अंक जोड़ा करो सीधा, बात खत्म, क्योंकि इकाई का अंक अलग अलग है सब में। ठीक है, बहुत आसान था। अगला सवाल ये भी बहुत आसान है। देखिए मैंने बताया था ना कि बराबर के इस तरफ या उस तरफ संख्या को भेजे तो चिन्ह बदल जाती है। तो इधर संख्या, तो इस संख्या को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 40 में 10 जुड़ जाएगा 50, और 50 को 5 से काटेंगे तो 10 12 में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, माइनस का 10 जाएगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 50, और 5 से काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा बेटा? 10 बार में। तो x बराबर कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 10, और x का ही मान हमसे पूछा है। क्लियर? आगे बढ़े, ये भी बेहद आसान सवाल है। 5 4 3 का स्क्वायर ही करना, तो 5 का 25 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा। 16 9 25, तो 25 25 50 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बहुत ही आसान सवाल है और आसानी लग रहा है। देखो एलसीएम भी मैंने आपको किससे सिखाया था? एलसीएम भी मैंने आपको ऑप्शन से सिखाया था कि एलसीएम के सवालों को ऑप्शन से ही बनाइए बेटा हमेशा। लासापा को, लासापा की परिभाषा क्या होती है? छोटी सी डिफिनेशन है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूर्णतया कट जाए, मतलब 15 20 और 30 से जो संख्या कट जाएगी वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा जो आंसर होगा। अगर मान लो कभी दो ऑप्शन कट गए तो उनमें छोटी देखना, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है? छोटी सी छोटी संख्या। जैसे एचसीएफ का मतलब होता था बड़ी से बड़ी संख्या, तो एचसीएफ में होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या को से विभाजित हो जाए, एलसीएम में होता है छोटी सी छोटी संख्या विभाजित हो जाए इनसे। तो 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 30 से। क्या 15 से 45 कटेगा? हाँ। क्या 20 से 45 कटेगा? नहीं भैया। 20 से 50 कटेगा? नहीं भैया। क्या 20 से 60 कटेगा? हाँ। क्या 20 से 60 कटेगा? क्या 15 से? हाँ भैया। क्या 30 से कटेगा? हाँ। तो 60 कट रहा है। 90 चेक कर लो, क्या 90 कटेगा? 15 से तो कट जाएगा, 30 से कटेगा, 20 से कटेगा 90? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा? सी ऑप्शन। क्या क्लियर है? एक बार और बता देता हूं, हो सकता थोड़ा मैंने जल्दी में बोल दिया हो, कोई बच्चे ना समझ पाए हो, तो एक बार और समझ लीजिए। बहुत आसान तरीका है। मैं कह रहा हूं आंसर वही होगा जो 15 20 और 30 तीनों से कटेगा।
तो अगर आप 45 को चेक करोगे 45 15 से कट जाएगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा, इसका आंसर नहीं हो सकता। ये जो 50 है ये भी 20 से नहीं कट रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर आप 60 को चेक करेंगे तो 60 15 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है। ठीक है, अभी एक ऑप्शन और बचा 90 को चेक कर ले, क्या 15 से 90 कटेगा? हाँ। 30 से भी कटेगा 90, हाँ, लेकिन 20 से 90 नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर। अब 3 ऑप्शन कट गए, तो एक ऑप्शन मेरा देख के आंसर है, तो सोचना ही नहीं, 3 ऑप्शन कट गए, चौथा आंसर होगा ही। अब 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, तो एक आंसर तो होना ही पड़ेगा, फिर 4 में एक आंसर तो रहता ही है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर हम कहां पे पहुंच गए? 15 पे। बहुत आसान सवाल ये भी है। यहां से x प्लस 7 का मान पूछा, तो x का मान उठा के रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। और यहाँ दिया 6x बराबर 54, 6 से अगर मैं 54 काटूं तो कितनी बार में कटेगा? 9 में। तो x का मान 9 आ गया, 9 यहाँ रख दीजिए, 9 और प्लस 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 16, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा हुआ? सी पे। बहुत ही आसान सेट था, आप कह सकते हैं, मैं भी खुद कह रहा हूं कि बहुत ही आसान सेट है, और बहुत ही आसान पैटर्न में हमने इसको सेट किया। कारण उसका बस यही है कि आपके एग्जाम में इतने हाई लेवल के सवाल बेटा नहीं पूछे जाते, इस बात को मानिए। आपको ज्यादा हाई लेवल के सवाल कर रहे हैं तो आप दूसरे क्लास में आके हमसे पढ़ सकते हैं, जहां पर एसएसजीडी यूपी पुलिस के सवाल कराए जाएंगे, वहां आपको हाई लेवल पढ़ना पड़ ले। लेकिन इस क्लास में भी मैं लेवल अभी इन सवालों के बढ़ाए जाएंगे, जो अगले सेट आपको मिलेंगे वो और भी अच्छे लेवल के सेट हम बनाएंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन रखेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन रखेंगे, थोड़ा मजा आए। लेकिन आप अपने दिमाग में ये रख के चलिए कि जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान आते हैं, अपने कैलकुलेशन को बस सही करना है और चीजों को सही तरीके से बनाना है। कई बार पेपर आसान होने के बाद भी बच्चे गलत कर बैठते हैं, तो ये चीजें मत सोचिए कि पेपर आसान हो जाता, तो बच्चे कई बार वहां भी गलत करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये वीडियो बढ़िया पसंद आया होगा, पूरा सेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और हमारे साथ ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, आपके अच्छा स्कोर होगा आगे चल के। जय हिंद, जय भारत।